ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू हो चुका है। इसका समापन 31 अगस्त 2023 को होगा। सावन का यह पवित्र महीना पूरे 2 महीने चलेगा, यानी कि सावन का यह महीना पूरे 59 दिनों का होने वाला है। वेद पुराणों के अनुसार ये बहुत ही कल्याणकारी सौभाग्यशाली समय होगा, जिस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया से आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों, सावन का महीना एक ऐसा महीना होता है जिस महीने अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी झोली फैलाते हैं, भगवान भोलेनाथ आपकी पूरी झोली भर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके जीवन की कोई भी मनोकामना है और अगर आप चाहते हैं कि वो सिर्फ 1 महीने के अंदर पूरी हो जाए, तो आपको इस सावन के पवित्र महीने के दौरान भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ विधि विधान से करना चाहिए। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, भगवान शिव को भोलेनाथ इसीलिए बुलाया जाता है कि वो बहुत ही भोले हैं। भगवान शिव किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से तुरंत प्रसन्न होकर के उस व्यक्ति के हर कष्ट को हर देते हैं और उस व्यक्ति की हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं तो उनका क्रोध अत्यंत ही विनाशकारी होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के लिए व्रत रखने जा रहे हैं सावन के इस पवित्र महीने के दौरान, तो न केवल आपको बल्कि आपके परिवार के लोगों को शिव पुराण के अनुसार कुछ नियमों का पालन करना होगा। और अगर आप व्रत रखती हैं या व्रत रखते हैं और आप और आपके परिवार के लोग शिव पुराण के अनुसार सावन के महीने को नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो आपके पूरे परिवार को भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। सावन में कई ऐसे काम होते हैं जो करना वर्जित माना गया है। विशेष करके आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, सावन के इस पवित्र महीने में अगर आप ऐसी कुछ गलतियां कर देते हैं जो भगवान भोलेनाथ को पसंद नहीं है, तो भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो सकते हैं। सावन के इस पवित्र महीने के दौरान व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सावन के महीने में क्या आपके परिवार के लोग लहसुन प्याज खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। क्या सावन के इस पवित्र महीने के दौरान आप नमक का सेवन कर सकते हैं। वेद पुराणों के अनुसार किन चीज़ों की साफ साफ मनाही है सावन के इस पवित्र महीने के दौरान करने की। सोमवार का अगर आप व्रत रखने जा रहे हैं तो व्रत के दौरान आपको किन रंगों को कपड़ों को पहनना चाहिए जिससे आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। इसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे कि शिव पुराण के अनुसार अगर आप इस सावन के पवित्र महीने के सोमवार व्रत रखने जा रहे हैं तो किन नियमों का आपको उल्लंघन नहीं करना है। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना कोई मामूला महीना नहीं होता है, बल्कि ये महादेव का साक्षात महीना माना गया है। कहा जाता है कि इस महीने का इंतजार जितने भी शिव भक्त होते हैं वो बड़ी बेसब्री से करते हैं। सावन का पवित्र महीने का प्रत्येक पल गंगा जल के समान पवित्र होता है। कहा जाता है कि सावन का त्यौहार भारत ही में नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों का भी ये मानना है कि सावन का पवित्र महीना जैसे ही आता है वो अपने साथ हरियाली लाता है। धरती पर सावन का महीना एक कल्याणकारी और मंगल महीना माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि सावन के महीने में हरियाली साक्षात भगवान भोलेनाथ का स्वागत करती है, महादेव जी से बातें करती हैं। दोस्तों, अगर आप वेद पुराणों को शास्त्रों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सावन के पवित्र महीने में अगर कोई महिला या पुरुष भगवान भोलेनाथ जी के लिए व्रत करते हैं तो भगवान भोलेनाथ उनसे बहुत ही प्रसन्न होकर के उनकी हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के लिए सावन के इस पवित्र महीने का प्रत्येक सोमवार व्रत रखने जा रहे हैं तो शिव पुराण के अनुसार 10 ऐसे नियमों का आपको पालन अवश्य ही करना चाहिए जिससे आपको आपके व्रत का पुण्य जरूर मिले। और अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपका व्रत भी खंडित हो सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही सुंदर और कल्याणकारी वीडियो होने वाला है। इसमें जो हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक ज्ञान होता है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, भगवान भोलेनाथ का वो वरदान आपको और आपके परिवार को मिले जिसके बाद आपको कभी भी किसी भी प्रकार के संकट का सामना ना करना पड़े, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अब जितने भी हम आपको नियमों के बारे में बताने आ रहे हैं, हर नियम का पालन आपको करना होगा। हर नियम के बारे में कहीं पर लिख लीजिए। इसलिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस सावन के पवित्र महीने के सोमवार व्रत किस किस तारीख को पड़ने जा रहे हैं। देखिए, पहला सोमवार का व्रत जो पड़ेगा वो 10 जुलाई 2023 को पड़ेगा। दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई को पड़ेगा। तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई को पड़ेगा और 5वां सोमवार का व्रत 7 अगस्त 2023 को पड़ेगा। छठा सोमवार का व्रत 14 अगस्त को पड़ेगा तो 7वां सोमवार का व्रत 21 अगस्त को पड़ेगा और आखिरी और अंतिम सोमवार का व्रत 28 अगस्त 2023 को पड़ेगा। दोस्तों, आपको हम बता दें, इस बार सोमवार के जो व्रत होंगे वो पूरे 8 पड़ रहे हैं। वैसे हर बार जो व्रत पढ़ते थे वो 4 पढ़ते थे और यह जो समय आया है ये पूरे 19 साल बाद आया है। अब आप ये जान लीजिए कि सोमवार के इस पावन व्रत में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सोमवार के इस पावन व्रत के दौरान आपको किन नियमों का पालन
करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप सावन के इस पवित्र महीने के दौरान सावन के व्रत रखने जा रहे हैं तो आप सात्विक भोजन ही कीजिएगा, क्योंकि ये निर्जला व्रत नहीं होगा। इस व्रत में आप सेंधा नमक से बनी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। अगर आपने फल खाने पर संकल्प लिया है तो नमक बिल्कुल भी सेवन में मत लाइएगा, और अगर आप फल वगैरह का ग्रहण कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप दूसरी चीज़ों का सेवन मत कीजिएगा। दोस्तों, कई लोग सावन के व्रत में गलती ये कर बैठते हैं कि वो बाहर से गन्ने का जूस मंगा लेते हैं। दोस्तों, भूल कर भी गन्ने का जूस का सेवन मत कीजिएगा। होता क्या, जो मार्केट में गन्ने का जूस बनाया जाता है उसको अच्छी तरीके से धोया नहीं जाता है, उसमें साफ सफाई नहीं होती है, और बहुत से लोग क्या करते हैं, गन्ने के रस में मिला देते हैं नमक, जिसकी वजह से आपका व्रत खंडित हो सकता है। अब दूसरा चीज़ आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, चाहे सावन का व्रत हो या सनातन धर्म का कोई भी व्रत हो, कभी भी डब्बा बंद जूस मत पीजिएगा। उसमें कई तरीके के केमिकल मिले होते हैं, जिसका अगर आप सेवन करते हैं तो इससे आपका व्रत टूट सकता है। इसी प्रकार से आप सावन के व्रत में चाय का सेवन कर सकते हैं, लेकिन चाय में भूल कर भी किसी भी प्रकार के नमक को मत डालिएगा, वरना आपका व्रत भी खंडित हो सकता है। माना जाता है दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ के लिए अगर आप सावन का व्रत रख रहे हैं, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जा करके आप उनको सफ़ेद चीज़ें अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, तो इससे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन सावन के व्रत में भूल कर भी दूध में हल्दी मिला करके आप इसका सेवन मत कीजिएगा, इससे बहुत भयानक पाप लगता है। दोस्तों, अगर आप सावन का व्रत रख रहे हैं तो आप सेंधे नमक वाला आलू खा सकते हैं, साथ में आप कुट्टू के आटा या सिंघाड़े के आटे का सेवन कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, घर में अगर आपके पुराना आटा कुट्टू का या सिंघाड़े का रखा हुआ है तो उसका सेवन मत कीजिएगा। होता क्या है, जब भी आटा पुराना हो जाता है तो उसमें लग जाते हैं कीड़े मकोड़े, और अगर आप व्रत रख रहे हैं, कीड़ा मकोड़ा आपके मुंह में गलती से चला गया तो एक तरीके से आपने मांस का सेवन कर लिया, और इससे आपको लग सकता है पाप। तो इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। देखिए दोस्तों, सावन का पवित्र महीना जितने भी दिन चलेगा, चाहे आपके घर में लोग व्रत रखें चाहे व्रत न रखें, घर में भूल कर भी बैगन की सब्जी मत बनाइएगा, इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। कहा जाता है कि द्वादशी हो या चतुर्दशी हो, इसमें भी कभी भी बैगन की सब्जी नहीं बनाई जाती है, और इसका सेवन नहीं करना चाहिए। सावन के इस पवित्र महीने में अब आपको ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप सावन के इस पवित्र महीने में प्रत्येक सोमवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको सुबह जल्दी उठना होगा और रात में जल्दी सोना होगा। अगर आप लोग अपने परिवार के लोगों को भी जल्दी उठा देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शुभ होगा, और परिवार के लोगों को सावन के इस सोमवार व्रत के दौरान नहाना भी होगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, वो उठ नहीं पा रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। इसी प्रकार से सावन के इस पवित्र महीने में आप व्रत रख रहे हैं चाहे व्रत नहीं रख रहे हैं, आपके घर पर कोई भी भिक्षुक आता है तो उसको खाली हाथ जाने मत दीजिएगा। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को इस सावन महीने में सच्चे दिल से पुकारता है तो भगवान भोलेनाथ किसी भी रूप में आपके घर पर आ सकते हैं। तो अगर आप सावन का व्रत रख रहे हैं तो ठीक, नहीं व्रत रख रहे हैं तो ठीक, सावन के इस पवित्र महीने में कोई भी भिक्षुक आपके घर पर आ जाए, 10, 12, 20, 25 रुपए कुछ भी दे दीजिए, 1 लोटा चावल दे दीजिए, कुछ भी दान कर दीजिए, लेकिन दान जरूर कर दीजिएगा। इस सावन के पवित्र महीने के दौरान आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, आप गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें, कठोर शब्दों का इस्तेमाल ना करें, मीठी वाणी रखें, इससे भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। इसी तरीके से आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप सावन के इस पवित्र महीने के दौरान व्रत रख रहे हैं तो अगर आप फल का सेवन कर रहे हैं, उधार के लिए हुए फलों का सेवन मत कीजिएगा। कभी भी उधार लेकर के फलों का सेवन मत कीजिएगा, इससे आपका व्रत खंडित हो जाएगा। हाँ, अगर कोई व्यक्ति आपको इच्छा अनुसार कोई फल दे देता है आप उसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन उधार किसी से रुपए लेकर के फल का सेवन मत कीजिएगा। इसी तरीके से दोस्तों, सनातन धर्म में कोई भी व्रत रखा जाता है उसमें नाशपत्ती फल का सेवन नहीं किया जाता है, ना भगवान भोलेनाथ को नाशपत्ती फल चढ़ाया जाता है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। अब सावन का अगर आप व्रत रख रहे हैं और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, आप तुलसी का पत्ता, रोली, कुमकुम, केतकी के फूल भगवान भोलेनाथ को भूल कर भी मत चढ़ाइएगा। ये भगवान भोलेनाथ की पूजा में इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस चीज़ का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा, और भगवान भोलेनाथ को कभी भी कटे पटे बेलपत्र भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।